नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल SK कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के पार्ट नंबर 15 को देखने वाले हैं और इस वाले पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखेंगे। दोस्तों ये सारे प्रश्न आपके बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, तो ये सभी प्रश्न को पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग ज़रूर कमेंट करके बतलाइएगा कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो। और दोस्तों आप लोग वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। सभी प्रश्न को हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे और समझेंगे। तो चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है कौन सी संख्या नीचे दिए गए संबंध को सही तरीके से पूर्ण करेगी। दोस्तों ये जो प्रश्न है एनालॉजी का प्रश्न है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से हैंडबॉल का संबंध 7 के साथ है, उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है फील्ड हॉकी का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो हैंडबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है, तो हैंडबॉल से 7 लिखा हुआ है। उसी प्रकार से दोस्तों फील्ड हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर 11 भरे जाएंगे। 11 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है लुप्त संख्या की पहचान करें। दोस्तों ये भी प्रश्न आपका एनालॉजी का ही प्रश्न है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से 676 का संबंध 841 के साथ है, उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है 324 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा जो इस वाले खाली स्थान पर भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग वीडियो को रोक लीजिएगा और ये समझने की कोशिश कीजिएगा 676 को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 841 बन जाए। ये दोनों संख्या आपस में किस प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 324 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो आपका 676 है। दोस्तों 676 क्या होता है, तो ये आपका 26 का स्क्वायर होता है। आगे देखिएगा 841 है, 841 क्या होता है, तो आपका 29 का स्क्वायर होता है। ध्यान से देखिएगा तो 26 का स्क्वायर है तो अगला 29 का स्क्वायर है, यहाँ पर +3 कर दिया गया है। उसी प्रकार से आगे देखिएगा तो 324 है, 324 18 का स्क्वायर होता है। यहाँ पर देखिए +3 है तो आगे भी हम लोग +3 करेंगे। 18 + 3 आपका 21 बनेगा, यानी कि अगला 21 का स्क्वायर हो जाएगा। 21 का स्क्वायर आपका 441 होता है। 441 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। इस वाले खाली स्थान पर 441 भरे जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है यदि ब्रोदर को 86 लिखा जाता है, फादर को 58 और सिस्टर को 90 लिखा जाता है, तो इसी तरह मदर को कैसे लिखा जाएगा। ये जो प्रश्न है कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले दोस्तों, तो पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा
ब्रोदर से आपका 86 किस प्रकार से लिखा हुआ है, फादर से 58 किस प्रकार से लिखा हुआ है, सिस्टर से 90 किस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा मदर से आपका क्या कोड बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा ब्रोदर को, तो ब्रोदर जो होता है वो आपका BROTHER से मिलकर बनता है। अगर सबसे पहले ये सभी अक्षर को हम लोग ABCD के क्रमानुसार लिखते हैं तो B जो है ABCD के क्रम में दूसरे नंबर पर होता है, R आपका 18वें नंबर पर होता है, आगे आपका O है 15वें नंबर पर होता है, आगे आपका T है ये आपका 20वें नंबर पर होता है, आगे आपका H है 8वें नंबर पर होता है, आगे आपका E है 5वें नंबर पर होता है, आगे R है R 18वें पर होता है। सभी संख्या को आपस में जोड़ कर देखिएगा तो 2 + 18 आपका 20 बनेगा, 20 + 15 जो है वो आपका देखिए तो 20 + 15 आपका 35 हो जाएगा, 35 + 20 करने पर आपका जो है 55 हो जाएगा, 55 + 8 करने पर जो है वो आपका 63 हो जाएगा, 63 + 5 करने पर आपका जो है देखिएगा तो 68 हो जाएगा, और 68 + 18 करने पर आपका जो है 86 बनता है। 86 आपका यहाँ पर दिया गया है। उसी प्रकार से आगे आपका फादर है, फादर जो है वो आपके FATHER से मिलकर बनता है। इसके भी सभी अक्षर को हम लोग ABCD के क्रमानुसार लिखेंगे तो F जो है ABCD के क्रम में 6ठे नंबर पर होता है, A आपका पहले पर होता है, T ये आपका 20वें पर होता है, H ये आपका 8वें पर होता है, E आपका 5वें पर होता है, और R ये आपका 18वें पर होता है। इसके भी सभी संख्या को आपस में जोड़िएगा तो 6 + 1 आपका 7 बनेगा, 7 + 20 27, 27 + 8 आपका 35 हो जाएगा, 35 + 5 40, और 40 + 18 आपके 58 हो जाएंगे। 58 भी आपका यहाँ पर दिया गया है। उसी प्रकार से आगे आपका सिस्टर है, सिस्टर जो है आपका SISTER से मिलकर बनता है। इसके भी सभी अक्षर को हम लोग क्या करेंगे तो ABCD के क्रमानुसार पहले लिखेंगे। एस जो है ABCD के क्रम में 19वें नंबर पर होता है, आगे आपका I है ये 9वें नंबर पर होता है, आगे S है S 19वें पर होता है, आगे आपका T है T आपका 20वें पर होता है, आगे E है ये 5वें पर होता है, आगे R है ये 18वें पर होता है। इसके भी सभी संख्या को आपस में जोड़िएगा तो 19 + 9 आपका 28 बनेगा, और 28 + 19 करने पर जो है देखिएगा तो आपका 47 हो जाएगा, 47 + 20 करने पर आपका 67 बनेगा, 67 + 5 करने पर आपका जो है 72 बनेगा, और 72 + 18 करने पर आपका 90 बनेगा। 90 भी आपका यहाँ पर दिया गया है, यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग मदर के साथ करेंगे। मदर जो है वो आपका MOTHER से मिलकर बनता है। इसके भी सभी अक्षर को पहले हम लोग ABCD के क्रमानुसार लिखेंगे तो M आपका 13वें नंबर पर होता है, आगे आपका O है 15वें नंबर पर होता है, आगे आपका T है ये आपका 20वें नंबर पर होता है, आगे H है ये आपका 8वें नंबर पर होता है, आगे E है 5वें नंबर पर होता है, आगे R है 18वें नंबर पर होता है। इसके भी सभी संख्या को आपस में जोड़ेंगे तो 13 + 18 जो है आपका 28 हो जाएगा, 28 + 20 आपका 48 हो जाएगा, 48 + 8 करने पर आपका 56 हो जाएगा, 56 + 5 करने पर आपका 61 हो जाएगा, और 61 + 18 करने पर देखिएगा तो आपका 79 हो जाएगा। यानी कि इस वाले का कोड जो है मदर का जो कोड है वो आपका 79 बनेगा। 79 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कार्य विषम की पहचान करें। यहाँ पर जो है आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। ये चारों ऑप्शन में से सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है ये हम लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ऑप्शन ए में आपका S18 दिया गया है, ऑप्शन बी में U20 दिया गया है, ऑप्शन सी में Y25 दिया गया है, ऑप्शन डी में W22 दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो एस जो होता है ABCD के क्रम में 19वें नंबर पर होता है, लेकिन यहाँ पर 18 लिखा हुआ है। ध्यान से देखिएगा तो यू जो होता है ABCD के क्रम में 21वें नंबर पर होता है, लेकिन यहाँ पर 20 दिया गया है। वाई को देखिएगा तो ABCD के क्रम में आपका 25वें नंबर पर होता है, तो यहाँ पर 25 दिया गया है। और डब्ल्यू को देखिएगा तो ABCD के क्रम में 23वें नंबर पर होता है, लेकिन यहाँ पर 22 दिया गया है। सभी में से देखिएगा तो यहाँ पर देखिए 18 है, यहाँ पर 19 है। यहाँ पर जो है आपका देखिए -1 कर दिया गया है। यहाँ पर भी आपका -1 बनता है, इसमें भी आपका जो है -1 बनता है, इसमें भी -1 बनता है। जबकि ऑप्शन सी में आपका Y25 पर होता है तो 25 ही दिया गया है। यानी कि सबसे अलग ऑप्शन आपका सी बनता है। सी जो है आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहे नीचे दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा अंक आएगा। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा ये हम लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा प्रश्न को तो इस वाले लाइन से देखिए बड़ा बड़ा संख्या दिया गया है, 36 है, 91 है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। दोस्तों ऐसे प्रश्न को पहले हम लोग इस वाले लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे 2, 1 और 3 से 36 किस प्रकार से लिखा हुआ है, 0, 4 और 3 से 91 किस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 4, 2 और 1 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो अगर पहले हम लोग इस सभी संख्या के पावर 3 करते हैं और फिर आपस में जोड़ते हैं तो देखिए 2 के पावर 3 कितना होता है, तो आपका 8 होता है, प्लस करेंगे 1 के पावर 3 आपका 1 होता है, प्लस करेंगे 3 के पावर 3 जो है वो आपका 27 होता है। सभी को आपस में जोड़िएगा तो 8 + 1 9 हो जाएगा और 9 + 27 ये आपका 36 बनता है। नीचे 36 आपका दिया गया है। उसी प्रकार से आगे 0 है तो 0 के पावर 3 करेंगे, फिर प्लस करेंगे 4 है, 4 के पावर 3 प्लस करेंगे 3 के पावर 3। देखिए 0 के पावर 3 जो है वो आपका 0 हो जाएगा, प्लस करेंगे 4 के पावर 3 आपका 64 होता है, प्लस करेंगे 3 के पावर 3 आपका 27 होता है। देखिएगा 64 + 27 करने पर आपका 91 बनता है। 91 भी आपका नीचे दिया गया है। यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम अब हम लोग आगे करेंगे। पहले ये तीनों संख्या के पावर 3 करेंगे और फिर आपस में जोड़ेंगे। देखिए पहला संख्या 4 है तो 4 के पावर 3 आपका 64 होता है, प्लस करेंगे हम लोग 2 है, 2 के पावर 3 8 होता है, प्लस करेंगे 1 है, 1 के पावर 3 1 होता है। 64 + 8 कितना हो जाएगा, तो 72 हो जाएगा। 72 + 1 आपका 73 बनेगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 73 भरा जाएगा। 73 को देखिएगा तो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहे हैं निम्नलिखित शब्दों के लिए सबसे उपयुक्त वेन आरेख चुने। घोड़ा, बंदर और बाघ का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये हम लोगों से पूछ रहे हैं। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा घोड़ा, बंदर और बाघ में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो घोड़ा आपका अलग होता है, बंदर अलग होता है और बाघ अलग होता है। यानी कि ये तीनों का वेन आरेख वेन डायग्राम इस प्रकार से अलग अलग बनेगा। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहे दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। दोस्तों ये जो प्रश्न है श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है। एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा ये हम लोगों से पूछ रहे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा श्रृंखला सीरीज को तो देखिए पहले 3 है, 3 के आगे 4 है। दोस्तों 3 + 1 करने पर जो है आपका 4 बनता है, आगे दिखेगा। तो फिर 4 से 4 है, देखिए 4 × 1 करने पर जो है आपका 4 बनेगा, आगे 4 से 6 है, 4 + 2 करने पर आपका 6 बनता है, 6 से आपका 12 है, 6 × 2 करने पर 12 बनता है, आगे देखिए 12 से 15 है, यहाँ पर आपका +3 है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा तो एक बार +1 है तो एक बार × 1 है, +2 है तो × 2 है, +3 है यानी कि अगला × 3 हो जाएगा। तो 15 × 3 आपका 45 हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर 45 भरे जाएंगे। 45 के आगे देखिए आपका 49 दिया गया है, यहाँ पर +4 है और 49 के आगे यहाँ पर 196 है, यहाँ पर आपका × 4 है। आगे देखिएगा तो 196 के आगे आपका जो है 201 है, यहाँ पर आपका +5 है। देखिए × 3 तो अगला +4 है, फिर × 4 है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपके 45 भरे जाएंगे। 45 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कार्य श्रेणी को पूर्ण कीजिए। ये जो प्रश्न है अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न है। एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर एक खाली स्थान है। इस वाले खाली स्थान पर कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये हम लोगों से पूछ रहे हैं। सबसे पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा अक्षर श्रृंखला को तो सबसे पहले जो है आपका AAZ दिया गया है। इसके आगे देखिएगा तो इसके आगे आपका FEX दिया गया है। FEX के आगे देखिएगा तो आपका KIU दिया गया है और इसके आगे देखिएगा तो आपका POQ दिया गया है और इसके आगे आपका खाली स्थान है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को तो देखिए A से आपका F है, यहाँ पर आपका +5 कर दिया गया है। आगे देखिए F से आपका K है, यहाँ पर भी आपका +5 है। K से आपका P है, यहाँ पर भी आपका +5 बनता है और आगे P के आगे खाली स्थान है। देखिए +5 +5 +5 तो आगे भी हम लोग +5 करेंगे। P +5 आपका U होता है। दूसरे वाले अक्षर से देखिएगा तो A से आपका E है, यहाँ पर +4 कर दिया गया है। E से आपका I है, यहाँ पर भी आपका +4 है। I से आपका O है, +6 है और आगे खाली स्थान है। ध्यान से देखिएगा तो 2 बार +4 है, आगे 6 है, यानी कि आगे अब 2 बार +6 का अंतर बनेगा। O +6 आपका U बनेगा। तीसरे वाले अक्षर से देखिएगा तो Z से आपका X है। अगर आप लोग यहाँ पर
देखिएगा तो आपका -2 बनता है। x के आगे आपका u है, यहाँ पर -3 बनता है। u के आगे आपका q है, यहाँ पर -4 बनता है। और आगे खाली स्थान है, देखिए -2 -3 -4, यानी कि अगला -5 का अंतर बनेगा। q -5 आपका l हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में आपका WL दिया गया है? तो WL ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है निम्न आकृति में कितने त्रिकोण है? इस वाले आकृति के अंदर टोटल कितना त्रिभुज बनता है, ये हम लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो पहला त्रिभुज ए हो जाएगा, दूसरा ए हो जाएगा, तीसरा ए बनेगा, चौथा ए बनता है, पांचवा ए बनेगा, छठा ए बनेगा, सातवां ए बनेगा, आठवां ए बनेगा और एक आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक भी त्रिभुज बनता है, ये आपका 9वां हो जाएगा। 9 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कार्य यदि जोड़ का अर्थ गुना है, गुना का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ घटाव है और घटाव का अर्थ जोड़ है, तो दिए गए व्यंजक का मान कितना होगा? दोस्तों ये वाला समीकरण का मान क्या होगा, ये हम लोगों से पूछ रहे हैं। सबसे पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न आपको कह रहा है जोड़ का अर्थ गुना है। इस वाले समीकरण में जहाँ पर जोड़ दिया गया है वहाँ पर हम लोग गुना को रखेंगे। गुना का अर्थ भाग है, गुना के जगह पे हम लोग भाग को रखेंगे। भाग का अर्थ घटाव है, तो भाग के जगह पे घटाव को रखेंगे। और घटाव का अर्थ जोड़ है, यानी कि घटाव के जगह पे जोड़ को रखकर इस वाले समीकरण को हम लोग हल कर लेंगे। सबसे पहले देखिएगा 999 घटाव 3 है। घटाव का अर्थ क्या दिया गया है? तो घटाव का अर्थ देखिए आपका जो है जोड़ है, यानी कि यहाँ पर घटाव के जगह पे जोड़ 3 को रखेंगे। उसके बाद जोड़ है, जोड़ का अर्थ गुना है, तो गुना आपका 10 हो जाएगा। उसके बाद गुना है, गुना का अर्थ भाग है, तो आपका भागा 5 हो जाएगा। उसके बाद भाग है, भाग का अर्थ घटाव है, तो घटाव 4 हो जाएगा। जब इस वाले समीकरण को हल करेंगे तो देखिएगा 999 प्लस करेंगे हम लोग 3 और यहाँ पर देखिए गुना करेंगे 10 भागा 5 कितना हो जाएगा? तो आपका 2 हो जाएगा। घटाव करेंगे 4। आगे देखिएगा तो 999 का आपका 999 रहेगा, प्लस करेंगे 3 गुना 2 जो है ये आपका 6 हो जाएगा और 6 घटाव 4 करने पर 2 बनेगा। 999 प्लस 2 करने पर आपका 1001 हो जाएगा। 1001 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बतलाइएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।